नमस्कार जी। मेरा भी डट जो अर्जुन बेचारा पाड़ रखे है। कितनी वैरायटी लिया है? वैरायटी सारी हैं जो अपने अच्छा। नर्सरी पर है 250 वैरायटी सारी की सारी उरे लिया है। की तरफ से एक बहुत ही बेस्ट बीज हम लेके आए हैं जी। अंकुर की AHM 191 191 नंबर सरसों की वैरायटी है जी। ऑयल परसेंटेज जो किसान कहता है लैब कितनी होती है। हाँ जी सर। ऑयल परसेंटेज की बात करें जी। तो 40 से 42-43% तक इसकी लैब लास्ट ईयर हमने टेस्ट करवाई हुई है। जी सर। पुराने हमारे चिट्ठी पत्र कुछ भी लेख है जी। जो हमें नहीं पता, जो पुराने गांव में लोगों के पास है बहुत है। उनको हम प्रिजर्व करते हैं जी। उनको हम प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाने, डिजिटाइजेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का काम करने के लिए हमने ये शुरू किया है। सर। सबसे बढ़िया हमारा प्रोडक्ट है ये विश्वास सीड की सलोनी सरसों जी सर। जो कि बहुत ही प्रचलित किस्म है। जी सर। बहुत ही पक्की जमीन में, जी। रेतीली दोमट मिट्टी में, जी। अगेती बिजाई में बहुत ही बढ़िया उत्पादन है। सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे 21 और 22 सितंबर को 2 दिन कृषि मेला चलेगा। आपको नए नए बीज दिखाएंगे, नए नए जो बीज लॉन्च होगा वो दिखाएंगे, आपको मेले की संपूर्ण जानकारी देंगे, आपको घर बैठे लाइव मेला दिखाएंगे। आप कहाँ से हो, मेला किस गांव से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे हरियाणा के CM श्री नायब सिंह सैनी जी भी यहाँ कृषि मेला देखने आ रहे हैं। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2 दिन मेला चलेगा, तो आप यहाँ पे आ भी सकते हैं। अगर आपको लाइव मेला देखना है तो घर बैठे आप लाइव मेला देख भी सकते हैं। तो चलिए आपको लाइव मेला दिखाते हैं हमारे साथ। खाने में यूज कर लियो। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेला लगता है और अब की बार भी मेला लगा 21 और 22 सितंबर 2025 में। और यहाँ बहुत खुशी की बात है, यहाँ पंजीकरण भी होता है और साथ में मिट्टी व पानी की जांच होती है। ये जो 3 नंबर स्टॉल है इसमें मिट्टी और पानी की जांच होती है। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सरकारी अधिकारी बैठे हैं, किस तरीके से देखिए मिट्टी और पानी की जांच होती है, ये आप देख सकते हो। सर नमस्कार। सर ज्यादातर किसान फसल के एक ही कारण होता है सर, निमोटोड बन जाती है मिट्टी के अंदर, उसको रोकने का क्या उपाय है सर? सबसे पहले तो आपको मिट्टी की जांच करवानी है। जी सर। ठीक है, मिट्टी की जांच करवाने से पता लग जाएगा आपको कि इसमें नेमेटोड प्रॉब्लम है या नहीं है। जी सर। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें जड़ में गांठ बन रही है कि नहीं। गांठ बन रही है, हाँ जी। जैसे कि ये पौधा देख रहे हो, इसके अंदर जड़ की गांठ बन रही है। हाँ जी सर। ठीक है जी। और इसमें ये अमरूद का पौधा देख लो, इसमें जी सर। इसमें भी जड़ की गांठ बन रही है। गांठ बन रही है सर। ये मेनली आएगा आपकी फलों और सब्जियों में, मेनली सभी सब्जियों में आ जाएगा। जी सर। ठीक है, धान की प्रॉब्लम में भी, धान में भी मिलेगा आपको। जी सर। गेहूं में मिलेगा, कपास में मिल जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, सबसे पहले जांच करवा के पता करो कि है कि ठीक है। और ये प्रिपरेशन, ये फंगस है। जी सर। ये क्या करेगा, नेमेटोड के ऊपर फीड करेगा। जी सर। उसकी पॉपुलेशन लेवल को कम लेके आएगा। जी सर। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए ये नीम की खड़ है, नीम की खड़ इसका यूज करते हैं ताकि ये इसकी मात्रा बढ़ जाए। मात्रा बढ़ जाएगी, हाँ जी। होता है। ठीक है, तो मिट्टी जांच सर ये कहाँ पे होगी और किस तरीके से होगी सर? मिट्टी की जांच करवाने के लिए आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में नेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है जी। आपको डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा। आप जी सर। अपना सैंपल लेके आइए। जी सर। आधा किलो मिट्टी ले आइए बस। जी। इतने सैंपल में जगह जगह से ले लेके आप जी। उस सैंपल का हम जांच करेंगे, हम बताएंगे आपको क्या इसका बीमारी है और किस तरह का आपको रोकथाम करनी है। मिट्टी कितने प्रकार की होनी चाहिए किले के अंदर से सर? मिट्टी आप 10-10 सेंटीमीटर छोड़ के हर जी कोने सर। से एक मिट्टी ले आओ, बीच में से मिट्टी ले आओ। जी सर। हल्की हल्की जहाँ जहाँ पैचेज आपको दिखे वहाँ से जी। मिट्टी लेके आइए और उसको मिक्स करके और आधा 1 किलो की पैकिंग बना के ले आइए। ज्यादातर निमोटोड किस कारण से आती है सर जमीन के अंदर फसल में? नेमेटोड अकेला कारण नहीं हो सकता जी। वो किसी फंगस के साथ मिलकर ज्यादा इफेक्ट करेगा। उसका मेन कारण ये है कि ये पैदावार ही रोक देगा। जी सर। पैदावार ही नहीं होने देगा। जी सर। और जड़ों में अगर जान ही नहीं बचेगी तो ना पानी ले पाएगा ना न्यूट्रिएंट ले पाएगा वो। जी सर। इसके कारण पैदावार गई, सारी फसल खराब। जी सर। तो उसके लिए रोकथाम के लिए ये सब चीजें। सर नमस्कार। सर आज के समय में युवा जो भाई है वो भेड़ फार्म करना चाहते हैं और लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है, किस तरीके से भेड़ फार्म चलाया जाता है, कौन सी किस्म की नस्ल की भेड़ होनी चाहिए, क्या उनका हरा चारा होना चाहिए और क्या कुछ उसमें स्कीम मिलती है, तो सर वो जानकारी दीजिए हमारे साथियों को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फार्म है, हमारे केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म। जी सर। बरवाड़ा रोड पे जी।
जुगलान गांव के पास में ठीक है सर। लोकेशन है। और हम 6 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं। जी सर। जो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। कोई बाहर से आता है तो उसके रहने की व्यवस्था हो जाएगा और खाने का चार्ज उनको देना पड़ेगा। ठीक है सर। और 6 दिन की ट्रेनिंग के अंदर ही हम सब कुछ उनके नॉलेज जो भी है तो बताना है 6 दिन की ट्रेनिंग के अंदर ही होती है। 6 दिन ये ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर रहना आप अवेलेबल करवाते हो, खाने का चार्ज देना पड़ता है। हाँ। 6 दिन के अंदर आप बता देते हो, भी पूरी ट्रेनिंग देते हो 6 दिन के अंदर। हाँ जी, उसके अंदर ही हम सारी जानकारी देते हैं। सही जानकारी देते हो। या बरवाड़ा के पास जुगलान गांव में हम आपको इस स्टॉल के अंदर दिखाएंगे जो देसी जड़ी बूटियां हैं वो यहाँ पे आई है। जैसे नींबू घास हो गई, ये देखिए आप, ये नींबू घास है। इसके आप पत्ते तोड़ के देखोगे तो आपको जो नींबू में महक आती है, नींबू में रस है, वो इस पत्ते के अंदर मिलेगा। और अंदर बोर्ड पे आप देख रहे हो सतावर, यहाँ पे सतावर की भी जानकारी दी हुई है। हमने एक वीडियो बनाई थी सतावर के पौधे की, जो इंसान अंदर से कमजोर है वो सतावर का सेवन कर सकता है। तो इस स्टॉल पे भी सतावर का प्रचार किया गया है, क्योंकि सतावर एक देसी औषधि है। ये देखिए ब्राह्मी, जिस भी बच्चे का दिमाग कमजोर है उसको 15 दिन ब्राह्मी खवाइए, सुबह उठते ही उसका दिमाग तेज हो जाएगा। अश्वगंधा भी हम आपको बताया। ये देखिए पीराबासा और काला बासा, जो जिसको नजला है, खांसी है, चाहे कितनी पुरानी खांसी हो, काला बासा के आप पत्ते खाइए 7 से 8 दिन के अंदर आपकी खांसी दूर हो जाएगी। देखिए रामा तुलसी ये होगी। और ये आपको बताते हैं काला बासा, देखिए आपको दिखाते हैं, ये काला बासा, इसके पत्ते आप 6 से 7 दिन खाओगे तो आपकी जो खांसी है, नजला है, कितना पुराना, वो 7 दिन के अंदर आपको आराम मिलेगा और जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। ये देखिए काला बासा, सतावर, ये रही सतावर जो हमने आपको बताई है। भी इंसान अंदर से कमजोर है वो सतावर का सेवन कर सकता है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आप मैम मेले के अंदर आए हो, किस पर्पज से आए हो मैम? सर हम स्वर्ण जयंती हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट, जी मैम, पंचकुला, वहाँ से आए हैं। उनका एक नीति आयोग ने एक मिशन शुरू किया है, जी मैम, जिसको स्टेट सपोर्ट मिशन का नाम दिया गया है। जी मैम। तो हरियाणा में हमारा विभाग वो करता है जी, ये इस मिशन को सपोर्ट करता है। जी मैम। हमारा काम क्या है, हमने हरियाणा में जितने भी विभाग हैं, जी, हमें अगर लगता है कि किसी विभाग में हम मतलब कोई स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, जी, कोई पॉलिसी है जिसमें हमें लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई गैप है, या हम किस तरीके से अपने हरियाणा को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, जी मैम, उसके ऊपर हम काम करते हैं। ओके। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 2 प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। ठीक है मैम। जिसमें एक है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ आर्काइव्स। जी मैम। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी रिसेंटली एक नेशनल लेवल पे आर्काइव सपोर्ट के लिए एक जो स्क्रिप्ट मिशन के अंतर्गत वहाँ का दौरा किया था और इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया था। ओके। हमारी आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में, हमारे जो पुराने रिकॉर्ड है उनके बारे में नहीं पता मैम। हमारे सिलेबस में भी ये इंक्लूड अभी कुछ प्रतिशत ही इंक्लूड है और उसके बारे में भी बच्चों को नहीं पता चल रहा। नहीं पता। तो हमारा ये इस मिशन के तहत हम ये करना चाहते हैं कि हमारे इस तरह के कोई भी रिकॉर्ड कहीं पे से भी, क्योंकि इस मेले में आने का हमारा पर्पस यही है कि यहाँ पर हम जो पुराने ग्रामीण लोग हैं उनसे जुड़ पाएंगे, उन तक अपना ये मैसेज पहुंचा पाएंगे कि किसी के पास भी अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड पुराना है तो वो हमें यहाँ पर आके जमा करवा सकते हैं। हम इन्हें प्रिजर्व करेंगे और इनको डिजिटाइज फॉर्म में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका फायदा हो। तो जैसे किसान भाई है जो ग्रामीण है वो अनपढ़ होते हैं, वो किस तरीके से आपसे जुड़े, कैसे कांटेक्ट करें? आपका कांटेक्ट नंबर बताइए। इसमें सारा हमने ये पम्फलेट छपवाए हैं जिसमें हमारा सारा कांटेक्ट नंबर के साथ हमारा सारा एड्रेस दिया हुआ है और एक स्कैनर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। इस स्कैनर पे अगर हम स्कैन करेंगे तो आप वहाँ पर हमें अपना रिकॉर्ड सबमिट करवा सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा हमारा जो मिशन है वो है, जो हमारे देश की आज की बहुत प्रॉब्लम है, वो है अनीमिया की कमी, न्यूट्रिशन। जी मैम, है ना। इसके ऊपर भी हमारी जो योजनाएं हैं इससे रिलेटेड कई योजनाएं भी बनाई जा रही है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि खून की कमी क्या है। औरतें कहती है कि हमारा सिर दुख रहा है, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें थकान हो रही है। उनको लगता है शायद खाना नहीं खाया, व्रत किया, उपवास किया, इसलिए ये हुआ, पर ऐसा नहीं है। खून की कमी जो है वो सही न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से है। अगर हम सही पोषक पदार्थ हमारे शरीर में नहीं जा रहे सही मात्रा में, तो हम खून की कमी होगी, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां और ये सिम्टम्स हमें दिखेंगे, लक्षण हमें दिखेंगे। तो यहाँ पर हम अवेयरनेस के लिए है कि क्या
औरतों को पता है इसके बारे में कि गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स चला रही है। आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। और हम ये कह रहे हैं कि गोलियां भी खाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने यहाँ पर अपनी स्टेट में पैदा हुई हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट, खट्टे पदार्थ, खट्टे फ्रूट उनको खाएं तो भी हमारा जो है ये अनीमिया। कोई नहीं खाते मैम, सब वे खाते हैं, पिज्जा चाउमीन यही सब्जियां कोई नहीं खाता। यही बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि ये जो पिज्जा बर्गर और ये खाते हैं इससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कमजोर होती जा रही है। बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है, दांत जो है वो नहीं उनके प्रॉपर आ रहे, है ना। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण जनता से जुड़ पाए और अपने उन तक अपना मैसेज पहुंचा पाए कि ये चीजें हैं। जैसे चाय के साथ हम खाने के साथ कहते हैं चाय चाहिए। चाय पीने से हमारी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जी। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दूध में चाय मिला के दे देते हैं कि बच्चे चाय, दूध का रंग चेंज हो जाएगा, उससे बच्चा पी लेगा, लेकिन उसके शरीर में जो पोषक पदार्थ जाना चाहिए वो नहीं जाता। आयोडीन की कमी, हम हाथ से नमक डाल रहे हैं, हाथ लगाते ही नमक का आयोडीन खत्म हो जाता है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमें नहीं पता जी मैम, इसी के बारे में हम जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कैल्शियम और आयरन के बारे में भी हमारे बच्चों को नहीं पता। जैसे पनीर खा लेते हैं बच्चे कुछ मैम, पनीर तो 100 की 100% खराब है। जो घर पे बनाया जाता है वो शुद्ध है, और जो बाजार में मिलता है ना 101% खराब है। तो घर पे जो है माताएं घर पे आजकल हमारे शहरों में भी फिर से एक ट्रेंड शुरू हो गया कि मक्खन और पनीर घर पे बना रही है जी, लेकिन बच्चे खा नहीं रहे। उससे अच्छा तो सोयाबीन खा ले, वो बेस्ट है। सोयाबीन भी ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें गोलियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इन चीजों को अगर हम सही मात्रा में खाएं और बच्चों को इनके बारे में बताएं तो भी हमारा ये पर्पस सॉल्व हो सकता है और अनीमिया को दूर किया जा सकता है। तो ये हमारी एक पहल है इस मिशन के तहत, और हम चाहते हैं कि आपके इस वीडियो के माध्यम से भी लोगों को ये पता चले कि एक तो आर्काइव डिपार्टमेंट के बारे में और एक दूसरा ये हमारा अनीमिया को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। मैम थोड़ा कॉन्टेक्ट नंबर बोल के और बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर ग्रामीण लोग हैं थोड़े अनपढ़ मिलते हैं, पता नहीं है। सर हमारे से जो भी जुड़ना चाहता है जी, वो हमारे इसमें सोशल मीडिया चैनल्स दिए हुए हैं जी सर, उनको स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं ओके मीडिया के थ्रू। और जिस भी पशु के सींग में कैंसर हो जाता है यहाँ पे जांच की जाती है। देखिए सींग का कैंसर और ये सींग हो गए, यहाँ पे हर एक पशु के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे भेड़ के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो कौन सी गोली दी जाती है, कौन से तरीके दी जाती है। ये एक डिपार्टमेंट है मेले के अंदर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है और स्टॉल में आपको पूरी जानकारी देंगे। ये देखिए मुर्रा नस्ल का जोटा किस तरीके से होता है, ये देखिए आप मुर्रा नस्ल का जोटा हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से इसके सींग होते हैं, इस तरीके से सींग शरीर होता है। ये देखिए आप इस स्टॉल के अंदर पूरी जानकारी दी गई है, देख सकते हो आप। ये मेले के अंदर पशु का जो गर्भाशय है उसका डेमो बनाया गया है, आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाया गया। देखिए कुल्ले की हड्डियाँ, सेक्सम हड्डियाँ, सभी चीजें, मुलासे, सभी चीजें यहाँ पे जानकारी दी गई है और आपको बात भी कराएंगे। कर चलो दोबारा। नमस्कार जी, मेरा नाम भी डट जोहार जी बेचारा पाड़ रखे है। कितनी वैरायटी लिया है? वैरायटी सारी हैं जो अपने नर्सरी पर है, 250 वैरायटी सारी की सारी उरे लिया है। सारी लिया है, किसान लेवा से तो मेरा पट्टा है। ये भी सही बात है जी। तो आज कौन कौन सी वैरायटी लेके आए यहाँ पे? मतलब जो लिस्ट ना अपना का सारी है, सारी उरे है। चंदन भी उरे लिया है, चंदन है, अरड है, लौंग है, दालचीनी है, स्पाइस है, अवाकाडो है, खजूर है जी, मतलब टोटल वैरायटी। तो यहाँ पे मेरे के अंदर क्या दाम रखे है जी अपने पेड़ पौधा किसान भाई? दाम है जो नर्सरी पे रहता है, ठीक है, 100 रुपए से स्टार्टिंग है। जैसे जैसे वैरायटी है हाँ जी, वैसे वैसे पौधे 100 से स्टार्टिंग है। जो वैरायटी के हिसाब से रेट है वो यहाँ पे है। तो इस साल पे बात करिए कौन से वाला है बढ़िया में किस तरीके से तो अपना खुद का ग्राफ्टेड किया हुआ, ठीक है जी जी जी। और एक जो आजकल वो रेड माल्टा चले है, रेड माल्टा वो रहा, देखो कितना बड़ा बड़ा जो रेड माल्टा। एक ही से रेड माल्टा में और उसमें कितना क्या अंतर है जी? रेड माल्टा अंदर से पकने के बाद रेड हो जाता है, ठीक है सर, और वो ग्रीन रहता है, जो वो ग्रीन रहता है जी। और इसकी हाइट भी काफी बड़ी है सर, 4 फीट की हाइट में, ठीक है। और वो चिक्कू की बात करें जी, काली पत्ता वैरायटी आपकी मशहूर है जी। ये देखो चिक्कू, चिक्कू दिखाओ जी, चिक्कू ये देखो चिक्कू कितना स्वस्थ पौधा है, हाँ जी, ग्राफ्टेड पौधा, ठीक है जी। क्या रेट में?
200 रुपए। और वो एक आम की वैरायटी जी अपने केसर की, केसर है, देखो वो केसर है। वो पीछे देखिए आपको दिखाते हैं केसर आम की वैरायटी, जो आज के टाइम में फुल धमाकेदार केसर आम की वैरायटी। और आपके एड्रेस लोकेशन की बात करें तो आप दिखाइए, पीछे बोर्ड दिखाइए, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी। ये देखिए मनान, तहसील तोसान, जिला भिवानी, हरियाणा। नंबर ये स्क्रीन पर दिखला रहा है अपना 7700074796। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, नर्सरी विजिट कर सकते हो। और जो भाई मेले के अंदर आना चाहता है तो ये मेले में आइए, कोने के ऊपर स्टॉल है, आपको दूर से बोर्ड दीजिएगा ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी का। आप यहाँ पे डॉक्टर साहब को पहचान लीजिए और यहाँ से विजिट करिए, पौधे खरीदिए। और आपको सफेद चंदन चाहिए तो इनका खुद का बाग है सफेद चंदन का। एक दिन आपको प्रॉपर वीडियो दिखाएंगे नर्सरी की, जो इनका सफेद चंदन की वीडियो पूरी आपको प्रॉपर जानकारी देंगे, किस तरीके से लगाया जाता है, कौन से महीने में लगाया जाता है, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। एक बात और बता दूं, जब भी जो कृषि मेला आता है जी, अपनी स्टॉल जरूर होती है जी। और यही लोकेशन रहती है 444546 नंबर के आजू बाजू ही अपने स्टॉल का नंबर रहता है जी। अगर फार्मर हमसे जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पे 7700074796, ठीक है जी। इस नंबर पे हाई हेलो लिखा होगा, ग्रुप का लिंक आएगा, क्लिक करके ग्रुप में जुड़ जाएगा जी सर। सारी अपडेट मिलती रहेंगी किसान को जी सर। खेती बाड़ी संबंधी जितनी भी अपडेट है वो मिलती रहेंगी। यह नर्सरी एक ऐसी नर्सरी है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और बहुत ही कम दिनों में तरक्की करने वाली नर्सरी है। जो किसान भाई इनसे जुड़ते हैं, जो सरकार से सब्सिडी मिलती है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जो सरकार से सुख सुविधा मिलती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको पेड़ पौधे की बात करें, आप अनार से लेके चंदन का पेड़ भी यहाँ पे खरीद सकते हो। और आपको एक नर्सरी पूरी विजिट करवाएंगे, डॉक्टर साहब से जानकारी दिलवाएंगे भी किस तरीके से चंदन का बाग लगाया जाता है, कौन से महीने में लगता है और क्या इसमें चीजें डालनी होती है। वीडियो को शेयर कर दे, पेज को फॉलो कर दे। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आप मेले के अंदर आए हैं और जो आगे बीजने वाली फसल है सरसों, जो सर्दी के अंदर बिजाई होगी, उसकी हम जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सर जैसे रेतीली मिट्टी होगी और हमारे इस सारे एरिया की जो चिकनी मिट्टी, उसके लिए आप सरसों बीज बताइए किसान भाइयों को, कौन सा बीज बढ़िया है सर। नमस्कार किसान साथियों, मैं जसमेल सिंह, विश्वास सीड, श्री गंगानगर से। जी सर। अभी हम सरसों पे काम कर रहे हैं सन 2004 से। जी सर। पिछले 21 साल से सरसों पे काम कर रहे हैं जी। तो इस दौरान हमने ऐसी वैरायटी हाइब्रिड दिए हैं जो पूरे भारत में अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट दिए हैं। सीड के साइज की बात करें, गोल्ड है, लमसम टेस्ट वेट इसका 6 ग्राम है। जी सर। हाइट इसकी नॉर्मल है और हर कंडीशन के अंदर तो बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो ये 1 किले के अंदर कितनी उपज निकाल सकता है सर बीज? ये आप मान के चलिए, अगर एवरेज उत्पादन की बात करें तो 30 मन के आसपास आ सकता है। 30 मन के यानी आसपास। 12 क्विंटल प्रति एकड़ 8 साल का। जी सर। इसके अलावा और कौन सा बीज है सर? इसके अलावा बहुत ज्यादा रेतली जमीन है जी, तो आप विश्वास सीड का ये नंदनी सरसों लगा सकते हैं। जी सर। इसकी हाइट सलोनी से थोड़ी ज्यादा है जी, लेकिन उत्पादन इसका भी बढ़िया है, दाना मीडियम है, झड़ने की दिक्कत नहीं है। जी सर। और ये दारा शंकर सरसों ये कौन सा है सर? ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, मदर डेयरी के सहयोग से जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना हुआ है जी। लेकिन खुशी की बात है कि अभी विश्वास सीड गंगानगर इसका उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध करा रहा है। ये हाइब्रिड सरसों का बीज है। जी सर। 800 ग्राम पैकिंग में हम दे रहे हैं, 800 ग्राम प्रति एकड़ का है। रेतीली और रेतीली दोमट मिट्टी दोनों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मध्यम बिजाई में आप कर सकते हैं, यानी कि 15 से लेके 25 अक्टूबर के बीच। सर किसानों के साथ क्या होता है, वो बीज बताते कुछ और है, मिलता कुछ और है। जब बिजाई करते हैं और फसल लेने का टाइम है ना, तब किसान को नुकसान होता है। हम हर किसान से ये अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जब भी आप बीज खरीदे जी, उस बीज के बारे में 10 मिनट का टाइम निकाल के जानकारी जरूर लें। जी सर। कौन सी मिट्टी में, कितने पानी में, कितने खाद में इसको उपलब्ध करा सकते हैं। जी सर। एक्चुअली में होता क्या है कि रिटेलर के पास किसान जाता है जी, रिटेलर को इतना टाइम नहीं होता है सर, वो फटाक से बीज बेचने का काम करता है। जी सर। तो इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, विश्वास सीड का यूट्यूब चैनल है जी सर, विश्वास सीड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आप उस पे मैक्सिमम जानकारी अपनी प्राप्त कर सकते हैं। हर लीफलेट पे नंबर है, उस नंबर पे बात कर सकते हैं या पर्सनली किसी कंपनी के स्टाफ से मिलके आप इस प्रोडक्ट की जानकारी लेके फिर इसकी बिजाई करेंगे। ये कितने ग्राम का होता है सर, और इसके 1 एकड़ में लगाने के बाद कितने पानी की आवश्यकता होती है इसको? देखो, जो हम वैरायटियां दे रहे हैं सलोनी और नंदनी, इसकी पैकिंग दे रहे हैं 1 किलो। 1 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ठीक है सर। और जितना भी बीज मार्केट में दे रहे हैं सब बीज ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं जी सर, फंजीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड से। जी सर। लेकिन जब अपने हाइब्रिड पे जाते हैं, जैसे दारा शंकर जी सर,
इसकी पैकिंग दे रहे हैं हम 800 ग्राम, 800 ग्राम की, क्योंकि इसका सीड भी 800 ग्राम प्रति एकड़ का ही सीड रेट है। जी सर। फैलता ज्यादा है। जी सर। और इस पे हमने डायग्राम भी दे रहे हैं बना के। जी सर। ये आपको बिरला लगाना है, बीज की मात्रा भी कम बता रहे हैं। जी सर। सभी सरसों के लिए बहुत अच्छी जमीनों में 2 पानी काफी है। 2 पानी। 2 पानी। हाँ जी सर। पहला पानी लमसम आप 30 से 35 दिन पे, जी। दूसरा पानी 55 से 60 दिन पे। एक बार सरसों फूल गिर जाती है जी सर। तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं है। तो सर अगर किसान भाई आपसे बीज खरीदना चाहे तो आप सबको कांटेक्ट कैसे करें? देखो, विश्वास सीड का जो नेटवर्क है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पूरा हरियाणा, पंजाब, MP, UP, गंगानगर में। जी सर। हर जगह हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। जी सर। किसी भाई को कोई दिक्कत आती है तो हमारा लैंडलाइन नंबर है, उस पर बात करके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानकारी ले सकता है। तो वो नंबर बता दीजिए सर आपको। हमारा नंबर है जो अभी लैंडलाइन नंबर है, जिस पे आप बात करना चाहते हैं। इस तरह के लीफलेट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जी सर। हर लीफलेट पे हम अपना नंबर दे रहे हैं। जी सर। 0154 जी। 0154 ये कोड है हमारे गंगानगर का। इसके अलावा 244 0220 244 0220। तो इस हिसार के अंदर भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है क्या हाँ, सर? है ना, हिसार के धर्मशाला के नीचे जी सर। मेहता जी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जी सर। अग्रोहा में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जी सर। मालसमंद में सभी जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये कह सकते हो भी इस कंपनी के जरिए किसान जुड़ता है तो बढ़िया बीज मिलेगा। हाँ, बीज बढ़िया मिलेगा, गारंटी शुदा मिलेगा। जी सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी किसान को कोई समस्या आती है तो हमारे नंबर पे कॉल करेगा, हमारा कैंडिडेट वहाँ पहुँचेगा। क्या सर। गलती हुई है किसान से, जी। किस मिट्टी का बीज किस में लग गया जी है, सर। खाद ज्यादा डल गई है या कुछ भी हो गया है, जी सर। तो उसी वजह से हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपना हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है। ओके, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। ओके। किसान साथियों नमस्कार। आज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू किसान मेला लगा है और किसान भाइयों की सबसे मोटी समस्या होती है नरमे के अंदर जो टिंडा होता है उसमें गुलाबी सुंडी का होना, कीड़े का होना। आज हम एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं भी आने वाले कुछ दिनों में ये समस्या किसान की दर से खत्म हो जाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। स्वागत है सर हमारे चैनल के ऊपर। सर आपका मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। जी सर। मेरा नाम सुशील सिंह है। जी सर। और मैं अंकुर सीड्स में रीजनल मैनेजर हूँ। ओके सर, किसान भाइयों की ये शिकायत आती है नरमे के अंदर भी गुलाबी सुंडी हो जाती है फाल के समय में, उसका कुछ उपाय बताइए सर। अभी जैसे आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि गुलाबी सुंडी धीरे धीरे कपास की जो बीटी टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी के प्रति सहनशील हो गई। जी सर। और कपास के अंदर गुलाबी सुंडी आने लगी है। तो कंपनियां उसमें काफी कार्य कर रही है और उसमें वो ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी हम जीन लेके आए। जी सर। इसी में सबसे पहले देश में सबसे पहले अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर ने NBRI लखनऊ से टाई अप किया है, जो एक गवर्नमेंट की संस्था है। जी सर। और उसने अंकुर सीड को एक जीन प्रोवाइड कराया है। जी सर। जिसका परीक्षण करने के बाद अगले साल हम यूनिवर्सिटी जैसे अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या जो स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PIU हो गई या RAU राजस्थान हो गई सर, उसमें ट्रायल देने के बाद इस साल हम उसमें ट्रायल दे रहे हैं। जी सर। और अगले साल ये बीज शायद डेमोस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जी सर। तो अंकुर सीड देश की पहली ऐसी कंपनी है जी सर जिसने ये गुलाबी सुंडी के जीन का टाई अप भारत सरकार के साथ किया है। जी सर। और आने वाले 1-2 साल में ये समस्या भी किसानों के पास से दूर हो जाएगी। जी सर। और वो पुराने वाला जो नरमा लगता था जी सर, वो वैसा नरमा हमारे देश में आ जाएगा। जी सर। नाम आपने जरूर याद रखना है कि ये टेक्नोलॉजी अंकुर सीड्स लेके आ रही है। सर जैसे ये जलवा बीज की वैरायटी आपकी, ये पौधा यहाँ पे सुतरा है, लेकिन अगर किसान खेत में लगाता है ना, जब फल आएगा टिंडे के अंदर ऐसा कीड़ा होगा कि ना तो टिंडा के अंदर कीड़ा मरेगा ना ही ऐसी कपास होगी। ये पौधा आज सुबह हम बट्टू कला गांव से लेके आए हैं। जी सर। पौधा किसान के खेत से लेके आए हैं। जी सर। और आप इसकी आज की पोजीशन देख सकते हो। जी सर। इस साल हरियाणा में बारिशें ज्यादा हुई है, इस वजह से बारिश होने की वजह से जो नरमा है वो पानी में डूब गया जी, या संघना ज्यादा लग गया तो उसकी वजह से टिंडे वगैरह गल गए हैं। जी सर। लेकिन जो रेतीला हिस्सा हरियाणा का रह गया, चाहे वो इलाहाबाद हो, बट्टू हो, शिवानी, भिवानी, महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ रेवाड़ी हो, रेतीली जमीन में जहाँ पानी नीचे चला गया है वहाँ नरमे अच्छे खड़े हैं। जी सर। ये बट्टू मंडी का पौधा है। जी सर। ये हमारी वैरायटी है जलवा। जी सर। ये वैरायटी हमने पिछले साल रिलीज करी थी। जी। और ये वैरायटी मध्यम से भारी जमीन की वैरायटी है। किसी भी टाइम आप इसको लगा सकते हो। जी सर। और आप खुद देखो कि इसमें किसी भी तरह की कोई गुलाबी सुंडी का कीड़ा या किसी भी तरह का टिंडा गलन की समस्या नहीं है।
सर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी किसान को भी कि अगर नरमा जितना संघना होगा जी, उसमें नीचे के टिंडे गलने की समस्या उतनी ज्यादा आती है। जी। तो बिजाई के टाइम पे हमें नरमे को संघना होने से बचाना ही पड़ेगा। जी सर। उसमें बीच में बूटे उखाड़ के अगर हम डिस्टेंस बना के रखेंगे, जी, सूरज की रोशनी और हवा आर पार होती रहेगी जी, टिंडा गलन से आपको आजादी मिल जाएगी। तो 1 एकड़ के अंदर कितना बीज डालना चाहिए किसान भाई को? हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि 1 एकड़ के अंदर 2 पैकेट, जैसे 450 ग्राम होता है, तो 2 पैकेट आपने उसमें डालने चाहिए, यानी कि 900 ग्राम डालना चाहिए। 900 ग्राम के आसपास बीज डालना चाहिए। अप्रैल से मई में जो बिजाई होती है, अगर आप 1 मई से 15 मई के बीच बिजाई कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। जी सर। थोड़ा सा टेम्परेचर मिल जाता है तो गुलाबी सुंडी का प्रकोप भी आने की संभावना कम रहती है। जी सर। दूसरा, जो बीज 900 ग्राम हम रिकमेंड कर रहे हैं जी, उस टाइम पे गर्मी भी पड़ती है तो बर्निंग की एक समस्या आती है। हाँ जी सर। तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। जी सर। लेकिन अगर किसान चोपे लगा रहा है, जी सर, मेड़ बना के चोपे लगा रहा है तो 1 पैकेट में उसका काम चल सकता है। जी, फिर वो और ट्रैक्टर से लगा रहा है तो फिर उसको 2 पैकेट आप लेने पड़ेंगे। जी सर। सर मेले के अंदर किसान भाई आता है, आप जैसे सर स्टॉल लगाते हैं, उनको बोलते कुछ है और बिजाई के समय में बीज कुछ और दे देते हैं। किसान कुछ तो मरा हुआ था और कुछ और मर जाता है। आज ना किसान से 90% गारंटी का बीज नहीं मिला सर। देखो सर, मैं अंकुर सीड्स की बात करूं जी, ये साल हमारा गोल्डन जुबली ईयर है जी, यानी कि 50वां साल है। जी सर। अंकुर सीड्स अनुसंधान से जुड़ी हुई कंपनी है जी, जो पिछले 50 साल से किसानों को नरमे के साथ साथ जी, हाइब्रिड धान जिसको आप जोना बोलते हो, जी सर, सरसों का बीज, जी, बाजरे का बीज, सभी तरह के सब्जियों के बीज, जी सर, चरी ज्वार जो मल्टीकेट बोलते हैं उसका बीज, यानी हमारे पास पूरी रेंज है। और इसके साथ ही साथ हम जो देते हैं वो पूर्णतः प्रमाणित होता है। जी सर। आप मेरा बीज जो यहाँ देख रहे हैं वही अगले साल मिलेगा। ओके। जिस दुकानदार से किसान खरीदता है, मेरा अनुरोध है आप बिल लेके खरीदो। जी सर। आप अगर बिल लेके खरीदोगे तो आपको ओरिजिनल बीज मिलेगा और पूरी गारंटी के साथ मिलेगा। सर ये तो होगी नरमे की बात, ये आगे बिजाई होगी। अब जो आगे सीजन आने वाला है सरसों की बिजाई, उसके लिए किसान भाइयों के लिए कोई बेस्ट बीज है, बेस्ट चीज है तो आप दिखाओ सर। अंकुर सीड 1 एकड़ में 1 किलो बीज पड़ेगा। जी सर। और अगर झाड़ की बात करें तो सारा चीज अपने ऊपर होती है कि हम क्या उसकी सेवा पानी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नॉर्मल कंडीशन में ये 12 कुंटल से 15 कुंटल तक झाड़ देने की क्षमता रखता है। किसान इसमें कितने बार सिंचाई कर सकता है? नॉर्मली 2 बार सिंचाई से काम चल जाता है जी, क्योंकि हो सकता है कि 1 आध बार बारिश हो जाए जी। तो सिंचाई की कोई ऐसी स्पेसिफिक ये नहीं है कि हमें इसमें सिंचाई की रिकमेंडेशन ज्यादा करनी है। 2 बार सिंचाई से ही इस वैरायटी का काम चल जाता है। कई बार सर क्या होता है, बीज अच्छा आ जाता है लेकिन जमीन के कारण उसमें सोखा आ जाता है। जैसे एक बार पौधा अपना हरा है, फल आने के बाद वो मुरझा जाता है, 15-20 दिन के बाद फिर फुटाव होने लगता है। ये क्या कारण होता है सर? उसमें 2 चीजें हो सकती है। अगर उसमें सूखा लग रहा है तो उसमें विल्टिंग की समस्या भी हो सकती है सर। जैसे एकदम से पौधे को सूखा रहेगा, पौधा पानी मांगता है, आपने पानी नहीं दिया तो भी पौधा सूखेगा और उसके बाद में उसका हरा होना मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है जी सर। तो इसलिए एक प्रॉपर नमी की मात्रा हमें खेत में रखनी पड़ती है। अब चाहे कपास हो, चाहे सरसों हो या कोई भी वैरायटी हो, सबकी एक पानी की मात्रा लेने की क्षमता होती है। धान में आप पानी 1 इंच तक खड़ा रखते हैं जी, धान को पानी चाहिए। आप कपास में 1 इंच पानी खड़ा रखेंगे, 1 महीने कपास खत्म हो जाएगी। अभी क्या है कि जैसे ये फसल है जी, सरसों हो गई, गेहूं हो गया, जो रबी की फसलें हैं इनको एक सीमित मात्रा में पानी चाहिए होता है जी सर। जैसे गेहूं है उसको 4 से 5 पानी चाहिए होता है जी सर। इसी तरह से सरसों को भी एक ड्यूरेशन के बाद 2 पानी या मैक्सिमम 3 पानी में काम चल जाता है जी सर। वो समस्या जो आप बात कर रहे हो बड़ी रेयर समस्या है, कहीं कहीं पे आती है सर। जैसे सरसों पक के तैयार होती है, कटाई के समय में नहीं उखेड़ा आ जाता है, आधी सरसों काली होती है, आधी पक जाती है और कुछ हैरी भी हो जाती है। वो जमीन की मिट्टी चेक करवाए या फिर उसमें बीज में होता है सर? सबसे पहले तो मिट्टी हमें चेक करवानी चाहिए कि हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा क्या है जी सर। क्योंकि अगर हम सरसों की बिजाई कर रहे हैं और सल्फर हम नहीं डालते जी, तो आप मान के चलिए कि अगर तेल की मात्रा बढ़ानी है, सल्फर फंजीसाइड का भी काम करती है और तेल की मात्रा भी बढ़ाती है जी सर। इसलिए थोड़ी सी दवाइयों की रिकमेंडेशन, फंजीसाइड की रिकमेंडेशन जी सर, माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे जी सर। 16 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जी सर। अगर हम मिट्टी की जांच कराएं तो 3 या 4 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं जी सर, बाकी डेफिशिएंट होता है जी सर। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे करके हम उन चीजों से बचाव कर सकते हैं जी सर।
तो किसान भाइयों को आपने ऐसी जानकारी दी सर, उसके लिए धन्यवाद। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए जो आपसे किसान भाई जुड़ सके। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 91 510 55 034। जी सर। ये मेरा नाम सुशील सिंह है, मैं रीजनल मैनेजर हूँ हरियाणा में। और आप किसी भी समय फोन करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं अंकुर सीड्स के बीजों के बारे में, किस मंडी में किस दुकान पे आपको अंकुर सीड का बीज मिलेगा। और मैं आपसे यही कहूंगा, मेरा जो भी बीज आप ले रहे हैं, आप जो कहते हैं ना एश्योरिटी, मेरा बिल 100% एश्योर्ड है। आप बिल के साथ लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। जी सर। इसलिए जब भी आप मेरा बीज लें, आप बिल के साथ लें। 50 साल पुरानी कंपनी है और किसानों का विश्वास का प्रतीक है अंकुर सीड्स। जी सर। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, चलो ठीक है भैया। ये आप कौन से चैनल पे देंगे? यही सारा एग्रीकल्चर है। हिसार किसान मेले के अंदर ये देखिए, आपको दिखाते हैं आज जो कंपनी आई है, 250 प्लस कंपनी आई है बीज की, और किसान भाइयों के लिए अच्छा बीज यहाँ पे लेके आए हैं। यूनिक प्रकार का बीज यहाँ पे लेके आए हैं। जैसे आगे बिजाई होने वाली है सरसों की, सरसों का बीज यहाँ पे लेके आए हैं। जो पीछे नरमे की बिजाई चल रही थी, नरमे वो बीज यहाँ पे लेके आए हैं। ट्रैक्टर लेके आए, घोड़ी लेके आए हैं, और हजारों की संख्या में किसान यहाँ पे आए हैं। और किसान को हर एक मेले के अंदर आना चाहिए। अच्छा बीज यहाँ पे मिलता है। 250 प्लस कंपनियाँ यहाँ पे आई है, और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं।